नमस्ते भारत। तो दोस्तों, क्या आप भी माला माल बनना चाहते हैं? क्या आप भी करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अनपढ़ हो या फिर चाहे ग्रेजुएट, आप चाहे छोटे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, आप चाहे नर हो चाहे नारी, आप चाहे जिंदा हो या फिर मरे हुए, बिल्कुल आप भी करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको आपको हमें आपको ये ऐप लेनी है। इसमें आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद कुछ टास्क पूरे कर लीजिए, फिर आप मालो माल। फिर उसके बाद थोड़ा सा पैसों का इन्वेस्टमेंट कीजिए और फिर आप मालो माल। फिर उसके बाद 4-5 लोगों को रेफर कर दीजिए, फिर आप मालो माल। क्यों दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर पिरामिड स्कीम में किसी ने फंसाने की कोशिश की है? हो ना हो, ऐसे ऑफर आपको भी कभी ना कभी जरूर आए होंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम इस MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग और इस पिरामिड स्कीम के बारे में जानते हैं। ये जो स्कीम है, ये मार्केटिंग करने की नॉर्मल तरीके से एकदम अलग होती है। इन्हें जानने से पहले चलो हम जान लेते हैं कि ये जो मार्केटिंग करने का नॉर्मल तरीका होता है या फिर मार्केट में जो चीज़ें कुछ नया बन के आता है वो कैसे फैलता है। तो ठीक है, चलो समझते हैं कि किसी प्रोडक्ट की बनने से लेकर उसके लास्ट में उपयोग तक जो नॉर्मल मार्केटिंग चलती है वो कैसे होती है। जैसे तू कौन सा बिस्किट खाता है? पार्ले जी। अच्छा, वही क्यों खाता है? उसकी मार्केट में इज्जत है इसीलिए। कैसे? उसके नाम के पीछे जी लगता है। तेरा जो मैन्युफैक्चरर है पार्ले जी वाला, उसने बहुत सारे बिस्किट बनाए। अब इतने सारे बिस्किट इकट्ठे हो गए तो वो किसी ना किसी को बेचेगा। पर ऐसे नहीं कि एक एक बिस्किट बेच दे। जो ज़्यादा बना रहा है वो ज़्यादा ही बेचेगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ी बेच देगा किसी को भी। अगर जो वहाँ पे जाके सीधा मैन्युफैक्चर से बिस्किट खरीदने जाए तो इससे मैन्युफैक्चर लात मार के निकाल देगा वहाँ। ये एक बिस्किट नहीं बेचता, तो वो डील करता है सीधा होलसेलर के साथ। और ये जो होलसेलर है ना, ये पूरे के पूरे कंटेनर उठाएंगे। कंटेनर, ये इन कंटेनर के अंदर बॉक्स होते हैं बिस्किटों के बड़े बड़े। उन बॉक्स के अंदर बिस्किटों के पैकेट होते हैं। उन पैकेटों के अंदर एक एक दो दो बिस्किट के पूरे होते हैं। हाँ, मतलब एक एक दो दो क्या 12 आते हैं वैसे, ज़्यादातर औसत 12 बिस्किट। किसी के अंदर चॉइस आ जाता है तो साइज छोटी हो गई है बिस्किटों की। अब ये होलसेलर क्या करेगा, इस कंटेनर में से बॉक्स बेच देगा रिटेलर्स को। फिर ये गली मोहल्ले रोड पे रहने वाले जो छोटे मोटे शॉपकीपर है वो रिटेलर से जाके इन पैकेटों को खरीद देते हैं। फिर ये पैकेटों में से बिस्किट के एक दो दो पूरे निकाल के कंज्यूमर को लास्ट में बेच देते हैं। कंज्यूमर नहीं, कस्टमर होता है। कंज्यूमर और कस्टमर में अंतर क्या है कि देखो, कंज्यूमर जो होता है मतलब ये आगे नहीं बेचेगा, इसका फिक्स है कि ये लास्ट में उपयोग करेगा, अब ये आगे नहीं बेचने वाला। जबकि कस्टमर क्या होता है, जैसे ये होलसेलर है तो ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए कस्टमर है, ये रिटेलर होलसेलर के लिए कस्टमर है, और ये शॉपकीपर जो है ये रिटेलर का कस्टमर है। लेकिन जो लास्ट में है, जो आगे किसी जिसके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा, जैसे हमारा जो लास्ट में बिस्किट खा लेता है, तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर। ये चलता है नॉर्मल जो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्ट की होती है, उसे बनने से लेके लास्ट में उपयोग करने तक। बना, लास्ट में किसी के काम आया, काम खत्म, फालतू में और कुछ दूसरा नहीं। अब ये मार्केटिंग ऐसे हो जाती है नॉर्मल तरीके से। ये कोई बनाता है और लास्ट में कंज्यूमर द्वारा उपयोग होता है और वहाँ पे जाके इसका किस्सा खत्म हो जाता है। बस यहाँ तक इसकी कहानी चलती है। लेकिन ये जो स्कीम्स है, ये दोनों पिरामिड स्कीम और MLM स्कीम, यहाँ पे ऐप या कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट बनाने वाला भी होता है, लेकिन इस स्कीम के अंदर कोई कंज्यूमर नहीं होता। एक्चुअली इसका डिस्ट्रीब्यूटर ही कंज्यूमर होता है। यहाँ पे जिसके पास वो चीज़ पहुँची है वो वहाँ जाके ख़त्म नहीं होगी, बल्कि उसे ही वापस आगे के लिए रिटेलर बना दिया जाएगा, या यूँ कहे कि उसी को आगे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाएगा, आगे बांटने वाला बना दिया जाएगा। चलिए, तो MLM को समझने से पहले हम पिरामिड स्कीम के बारे में समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। पिरामिड स्कीम में यूँ होता है कि कोई आदमी फालतू में बैठा रहता है, कुछ सोचता नहीं है उसे कमाने का। जैसे इन भाई साहब ने एक ऐप निकाल दी अपनी। अब ये क्या करेंगे कि ये स्कीम निकालता है भाई पैसे डबल, मतलब आपके पैसे डबल कर दिए जाएंगे, दुगने कर दिए जाएंगे। ये वाली स्कीम बताता है सभी को। इसने पकड़ा जपलू और पपलू को। जपलू और पपलू के पास थे हज़ार रुपये, इसके पास भी 1000 रुपये, इसके पास भी 1000 रुपये। ये इसको ऐप भेजेगा, इसको भी ऐप भेजेगा, और इसको भी कहा भाई जपलू जी आप 1000 रुपये ऐप में डालिए, पपलू जी आप भी 1000 रुपये ऐप में डालिए। 2 दिन में पैसे डबल करके आपको मिल जाएगी। आपको 1000 का 2000 मिलेगा। इससे भी कह रहा है 1000 का 2000 मिलेगा। अब जपलू और पपलू जी दोनों ही सोच रहे वाह, 1000 दो 2000 लो, इसमें क्या है। तो इन्होंने कर दिया भाई, 1000 रुपये दे दिए, इसने भी ऐप के अंदर 1000 रुपये दे दिए। अब ये 2000 है वो किसके पास पहुंच गए, इन भाई साहब के पास। अब इनके लिए एक और स्टेप कर देगा वो कि आपको आगे और 2 लोगों को इस ऐप में जोड़ना है 1000 रुपये करके, तो आपको 2000 रुपये फटाफट मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। मतलब मिल तो गए हैं, लेकिन उन्हें अनलॉक करने के लिए आप इन्हीं 2 लोगों को और जोड़िए। जैसे मैंने 2 लोगों को जोड़ा, ऐसे आप और आप दोनों भी जाके 2 लोगों को जोड़ो, जिससे आपकी अनलॉक हो जाएगी। मतलब मिल तो गए हैं, अनलॉक नहीं हुए, वो ऐसे हो जाएगी। तो भाई इन दोनों ने जैसे अपने 1000 रुपये डाले, इन भाई साहब को मिल गए 2000 रुपये।
इसी तरीके से इन्होंने भी 1000 रुपये डाले तो इनका इसका 1000 तो इसके पास पहुंच गया, बाकी इसके पास आ गए 2000 रुपये। तो स्कीम कामदार लगी। इसने एडवर्टाइजमेंट भी कर लिया कि देखो हमारे 2 कस्टमर थे, उन्होंने 1000 रुपये डाले, उनको 2000 मिल गए। तो बाकी के लोग और सोचेंगे ना कि भाई उनको 2000 रुपये मिले, हमें भी मिलेगी, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि भाई जो 2000 रुपये गए थे वो इन दोनों से लिए गए, भाई ऐप वालों ने अलग से नहीं दिए। इसी तरीके से ये और किसी 2 को बुलाएगा, ये भी किसी 2 को बुलाएगा। अब इस वाले को भाई कोई मिला ही नहीं 1000 रुपये लेने के लिए, वो सीधा जो अभी कभी यूज़ ही नहीं, मतलब इसे मिला ही नहीं, इसने ऐप लॉग आउट कर ली। तो ये जो बचा हुआ 1000 रुपया भी है वो भी इसको मिल जाएगा, जो सबसे ऊपर वाला है ना आदमी, तो इसके पास 3000 रुपये हो गए, जबकि इसने तो क्वाइट कर लिया कि भाई मुझसे तो नहीं होगा 2 लोगों को और जोड़ना, ठीक है। इसी तरीके से आगे यूं 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 चलता रहता है। अगर आप इसे देखोगे तो एक ऐसी आकृति बनती है एकदम पिरामिड जैसी, पिरामिड की तरह एक संरचना बन जाती है यहाँ पे, इसलिए कहते हैं इसको पिरामिड स्कीम। ये बीच में जहाँ पे जो लोग जमा नहीं करा पाते हैं और अपने 1000 रुपये उन्होंने डाल दिए, वो 1000 रुपया भी किसके पास चला जाएगा, सबसे ऊपर वाले के पास में। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये चलता ही नहीं रहता। अब लंच टाइम में आके या तो लोग खत्म हो जाएंगे या फिर लोगों को पता चलने लग जाएगा हाँ ये गलत तरीका है, इसमें फंसना नहीं है। अब इस स्कीम में जो आप कमाने का तरीका है ना, उसे समझने के लिए आप उल्टा पिरामिड बना दो। जैसे इस पिरामिड में नीचे संख्या लोगों की बढ़ रही है, ठीक है, और ये मान लो ये कमाई का चार्ट है। यहाँ पे ज्यादा एरिया है मतलब यहाँ पे ज्यादा कमाई, यहाँ पे उससे थोड़ा कम एरिया है तो यहाँ पे थोड़ी कम कमाई। और इसी तरीके से सबसे लास्ट में जो ये मुंह बना हुआ है वहाँ पे बिल्कुल ही किसी की कमाई नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इस वाले पिरामिड में जो सबसे छोटा वाला एरिया है उससे सबसे ज्यादा कमाई हो रही है, क्योंकि ये इन सबका पैसा उसके पास जा रहा है जहाँ भी कहीं भी चैन टूट रही है। और ये जो सबसे नीचे वाला मुंह है ना, वो उसके नीचे ज्यादा लोग जुड़े हुए होंगे, करोड़ों अरबों लोग जुड़े हुए होंगे, तो उनको तो बिल्कुल कुछ मिलना ही नहीं है, इतनी सी कमाई होनी है। कमाई के मामले में उल्टा पिरामिड है और लोगों को जोड़ने के मामले में ये सीधा पिरामिड। फायदा ऊपर वालों को, नुकसान नीचे वालों को। तो देखा आपने इस पिरामिड स्कीम में जो सब पिरामिड के सबसे टॉप पे होता है, इस स्कीम को बनाने वाला जो होता है उसे कितना फायदा होता है, लेकिन इस स्कीम के अंदर जो इस पिरामिड के सब ग्राउंड लाइन पे होते हैं उनका पैसा बर्बाद हो जाता है इस स्कीम, और वहां जाके ये स्कीम भी खत्म हो जाती है। काफी देशों में ये बैन है, भारत में भी ये बैन है, मतलब इस तरह की स्कीम का चलाना भारत में भी बैन है। लेकिन अब जानिए कि ये MLM स्कीम जो है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये इस पिरामिड स्कीम को ही यूज करती है अपनी मार्केटिंग के लिए। लेकिन ये सरकार को ये बताती है कि हम तो हमारे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, हम किसी को पैसों का निवेश करा के उसे बर्बाद नहीं कर रहे, उसे कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन वैसे अगर आप इसको गहराई से समझेंगे तो ये भी एक तरह की पिरामिड स्कीम ही है, इसमें भी नुकसान लोगों को जरूर होता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। जो तुम कभी किसी MLM स्कीम में फंसे हो? मुझे तो पता ही नहीं है ये होती क्या है। तो देखो मैं बताता हूँ ये MLM स्कीम का पता कैसे कर पाएंगे। देखो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब हर एक लेवल पे मार्केटिंग होती है इस चीज़ की, इसकी मार्केटिंग रुकती नहीं। मतलब यहाँ जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर और कंज्यूमर, बस। पर यहाँ पे कंज्यूमर निकलने वाले नहीं हैं। अब कैसे है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, समझते हैं। इस पूरी MLM स्कीम को 6 भागों में बांट के फिर समझेंगे इसको। तो देखो शुरुआत कहाँ से होती है। MLM स्कीम की ये जो ऐपें होती है ये ढूंढती है इंडिपेंडेंट पीपल्स को। इसका मतलब ये नहीं कि जो देश आज़ाद है वहाँ के लोगों को, इंडिपेंडेंट लोग जो मतलब स्वतंत्र है, ना कमाते हैं, ना कहीं कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते बस वो, लेकिन उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो फिलहाल कुछ कर नहीं रहे, कहीं बिजी नहीं है, एकदम फ्री बैठे रहते, उनके पास पहुँचती है ये ऐसी ऐप है MLM स्कीम वाली। वो लोग इन ऐपों को ले भी लेते हैं ये देखने के लिए कि इस ऐप से कुछ मिल जाएगा नहीं। अभी जैसे उन्होंने ये ऐप ली, उनमें उनको कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, एक अलग से कॉलम बना हुआ होगा रिवॉर्ड वाला, वहाँ ये क्लिक करेंगे, वहाँ इनके लिए टास्क होंगे, इस ऐप को लो आपको इतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे, इस ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, आपको इतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक इस तरीके से इनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तीसरा, फिर ये करेंगे आगे रेफर करने के भी इनको फायदे होंगे। इस ऐप में बताया जाएगा कि आप आगे वाले को रेफर करो, वो हमारी ऐप से इन ऐप्स को इंस्टॉल करेगा या कुछ भी ऐसे कमाएगा तो उसका कुछ परसेंट आपको मिल जाएगा, 10%, 20%, 50%। तो यहाँ पे फिर लोग रेफर भी करेंगे। लेवल एंड लेवल, एक के बाद एक लेवल। देखो हर लेवल पे इसकी मार्केटिंग होती है, ठीक है, और अलग अलग होती है। सबसे शुरुआत में जो इस ऐप को इस्तेमाल करने लगते हैं वो किसी को रेफर भी करते हैं तो उन्हें बहुत तगड़ा फायदा होता है। वो जिसको इन्होंने रेफर किया वो आगे जाके करोड़ों लोगों को रेफर करेगा, मतलब उसकी इनकम मान लो ज़्यादा होगी तो उसको कमीशन भी ज़्यादा मिलेगा। तो शुरुआती दौर पे ये भी कुछ पिरामिड स्कीम जैसे ही चल रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो ऐसे इसकी लेवल बनती रहेगी। सबसे ऊपर वाले लेवल मार्केटिंग कम होगी, कमाई ज़्यादा होगी। नीचे वाले लेवल पे थोड़े और ज़्यादा लोग बट जाएंगे, कमाई उनके लिए थोड़ी कम होगी, लेकिन ऊपर वालों को इनका मिलता रहेगा। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग इसकी मार्केटिंग चलती रहेगी। फिर ये लोग अपनी अपनी टीम्स भी बनाते हैं।
आपने देखा होगा कुछ। इस स्कीम में जिस आदमी ने ज़्यादा लोगों को रेफ़र किया होगा उसका स्टेटस भी उतना ही बड़ा होगा। जैसे कि आपका स्टेटस अभी ब्राउन लेवल वाला है, आपका स्टेटस अभी सिल्वर लेवल वाला है, आपका स्टेटस अभी गोल्ड लेवल वाला है, इसी तरीके से आपका स्टेटस अभी डायमंड लेवल वाला है। तो ऐसे इनको अलग अलग लेवल दिया जाता है, किस हिसाब से होगा, कितने ज़्यादा लोगों को उन्होंने जोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से टीम्स भी बना देते हैं ये। अच्छा, अब तो फिर इसमें परेशानियाँ क्या है, ये सारे फायदे ही है। असल में देखो मैं बताता हूँ परेशानियाँ क्यों। इंडिपेंडेंट पीपल इसलिए चुने जाते हैं उसमें आसानी से फंस सके। देखो जैसे ये जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं इसमें, जैसे किसी को मिले, एक ऐप इंस्टॉल की उसको मिले 250 कॉइन्स, और कुछ किया उसने 1000 कॉइन्स मिल गए। लेकिन फिर यहाँ पे कॉइन्स ये कंडीशन रखेगी कि आप विड्रॉल कब तक नहीं कर सकते, जब तक आपके 50,000 कॉइन्स नहीं हो जाते। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जब तक वो 50,000 के पैकेज तक कॉइन्स नहीं हो जाते तब तक आप उन्हें विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो वो कॉइन्स ही के पैसे हो गए। अगर 50,000 कॉइन्स आपको मिले हैं तो इसका मतलब है कि आपको केवल 500 रुपये मिलने वाले हैं। कॉइन्स का जस्ट मतलब कम ही हो गए उसके, मतलब कॉइन तो देखो पैसों के हिसाब से 100 गुना ज़्यादा है, लेकिन मिल रहा है केवल 500 रुपये। जब आपने 50,000 कॉइन्स इकट्ठे किए तब आप 500 रुपये विड्रॉल कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। आदमी ने जैसे तैसे 50,000 भी इकट्ठे कर लिए कॉइन, अब जैसे वो विड्रॉल करेगा तो उसे कहा जाएगा कि आपने रेफर तो किया नहीं। विड्रॉल करने के लिए आपने मिनिमम 2 रेफर करने की आपको ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें पहले नहीं बताती है, ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई होती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अब जिसने 50,000 कॉइन्स इकट्ठे किए अब उसे रेफर भी करना पड़ेगा इनको निकालने के लिए। जैसे रेफर कर लिया उसने अपने फ्रेंड्स को, 2-3 लोगों को भेज दिया, तब इसको मिल जाएंगे इसके ये जो 500 रुपये है। इसको लगा होगा कि यहाँ पे आसानी है, 50,000 कॉइन हो गए तो जल्दी जल्दी 500 निकाल दिए, फिर से 50,000 कर लेता हूँ, फिर से 500 निकाल दूंगा, फिर अगली बार में वापस लेवल बढ़ जाएगा। फिर ये कहेगा कि 50,000 तो आपने पूरे कर चुके हो, इस बार अगर आपके 2,50,000 कॉइन्स नहीं हो जाते तब तक आप इसको बाहर नहीं निकाल पाओगे रुपयों को। जब आपके इतने कॉइन्स हो जाएंगे तब आपको मिलेंगे 2500 रुपये मिलेंगे। तब इतने कॉइन्स कर लो फिर आपको 2500 रुपये मिलेंगे, लेकिन उससे पहले विड्रॉल आप नहीं कर पाओगे। मतलब आदमी को रोक के रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार उसे खुश कर दो फिर आगे और थोड़ी ज़्यादा देर तक रुका रहे, ऐसी कोई स्कीम बना दो। तो ये एक तरीके से आदमी को रोक के रखना ही हुआ। अगर इसी बीच में अगर उसने छोड़ दिया कि इतने कॉइन नहीं हुए, तो उससे पहले जितने भी उसने इस ऐप के ऊपर एड्स देके जितने भी ऐपों को डाउनलोड किया, लॉगिन किया, वो ऐप वाले कमीशन किसको देंगे? जिसने ये स्कीम बनाई है ना, उसको जा रहा है सारा, आपके पास तो आया नहीं, ऐसे अटका दिया। और ऐसा होता भी है। रेफर, ये तो रिवॉर्ड वाली बात होगी। अब रेफर में कैसे घोटाला है भाई कि रेफर से जो अर्निंग होगी, जैसे यहाँ पे कहा था कि 2 लोगों को जोड़ो तब आप इनको विड्रॉल कर पाएंगे, यहाँ पे और संख्या बढ़ा देंगे, कह देगा 100 लोगों को जोड़िए फिर आप इनको विड्रॉल कर लीजिए। तो ये हर आदमी के लिए काम की नहीं है। आदमी शुरुआत में फंस गया, चलो कि मोबाइल रिचार्ज पे आपको रिफंड मिलेगा, वो मिलेगा। रिफंड भी कैसे देते हैं? आपने कोई ज़्यादा रुपये की कोई इस ऐप से पेमेंट किया या किसी दुकान पे दिया या अपना घर में कोई रिचार्ज किया, टीवी मोबाइल, तो आपको रिवॉर्ड ऐसे मिलेंगे। आपको ड्रीम 11 पे इतने हज़ार का बोनस मिल रहा है, आपको माई 11 सर्कल पे इतने हज़ार का बोनस मिलेगा। मतलब कोई और ऐप में फंसाने का काम होगा, यहाँ पे वो इनके रिवॉर्ड्स होंगे। हालांकि रेफर में तो फ़ायदा केवल उनको होगा जिनसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कोई बहुत बड़ा सोशल मीडिया स्टार है तो उसको ही फ़ायदा होने वाला है, आम आदमी को नहीं होने वाला। जो अपने घर परिवार या दोस्तों से जुड़ा हुआ है उसको कोई फ़ायदा नहीं है। लेवल एंड लेवल इसमें चलते रहते हैं। इंसान को, एक आदमी को बड़ा बता दिया जाता है कि वो गोल्ड लेवल पे है, आप अभी ब्राउन्ज लेवल पे, आप मेहनत कीजिए आप उस तक पहुंच जाएंगे। इसमें फ्रॉडबाजी होती है। टीम तो मजबूरी में इंसान को बनानी पड़ती है, भले उसके टीम वर्क काम करे या ना करे। तो MLM स्कीम है, एक तरीके से बना तो अपना ट्रायंगल ही रही है, ज़्यादा लोगों से बंटवा। देखा आपने इसमें कोई लास्ट में कौन उपयोगकर्ता कौन है ये तो पता ही नहीं चल रहा। जो ऐप को इंस्टॉल कर रहा है वही आगे वापस बांट रहा है, जिसको मिली वो वापस आगे बांट रहा है। तो भाई ये ऐप बनाई क्यों तुम लोगों ने, जब इसका कोई लास्ट में उपयोग करने वाला ही नहीं रहा। हर कोई इसका रिटेलर बना हुआ है, होलसेलर बना हुआ है। हाँ, तो जो अब समझ में आ गया ये MLM वाली ऐप कैसी होती है। हाँ, ऐसी ऐप तो मेरे पास भी है, 1 महीने से चला रहा हूँ, 10 रुपए मिले हैं। तो डिलीट कर ले इसे, फंस जाएगा वरना बेटा रहेगा। 1 रुपये का भी काम नहीं होगा और टाइम तो बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। कर डिलीट कर। तो देखा, इस स्कीम में फ़ायदा केवल उन 1% लोगों को होता है जो इस स्कीम के टॉप पे होते हैं, या फिर उन लोगों को होता है जो बहुत बड़े सोशल मीडिया स्टार्स होते हैं। वो अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि हाँ ये लीजिए इस ऐप को, और ये देखो मैंने इससे करोड़ों, इतने रुपए, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए विड्रॉल कर लिए। और ऐसा उनके लिए संभव भी है क्योंकि उसके पास बांटने के लिए लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर एक आम आदमी के पास चली जाए जो केवल अपने परिवार तक और अपने दोस्तों तक सीमित है, वो कोई बहुत बड़ा सोशल मीडिया स्टार नहीं है, तो उसके लिए ये पूरी प्रक्रिया एक नुकसान का सौदा होगी। और इस पूरी स्कीम में जो जितना भी नुकसान होता है उसकी भरपाई भी ये निचले लेवल पे इकट्ठे होकर के लोग करते हैं। आप स्वयं सोच के देखिए कि आपके किसी ना किसी मित्र ने आपको बताया होगा कि इस ऐप को तू, मैं रेफर कर रहा हूँ, इस ऐप में मेरा ये कोड डाल देना, रेफरल कोड, और इस पर लॉगिन कर, जितने रुपए मिलेंगे मुझे भी इतने मिलेंगे। केवल 2 साल तक, अगर उससे ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो केवल 2 साल तक
वो उस ऐप के बारे में कुछ कहेगा आपको, लेकिन तीसरे साल बाद में वो खुद उसे डिलीट कर चुका होगा, क्योंकि उसे खुद को लगा होगा कि ये उसके लिए घाटे का सौदा है। ये तो बात हो गई उन ऐप्स की जो ऐसा स्कीम चलाते हैं। इससे पहले मैंने आपको व्हाट्सएप पे आने वाले ऐसे फ्री के लालच वाले मैसेजों के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से वो आपको ही लालच देके आपके दोस्तों का दुश्मन बना देते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और धन्यवाद इस वीडियो में अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए। जय हिंद। ठोकर दबा के लाइक और सब्सक्राइब।